भवन अमंगल जय राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी राम। सुनहु तात यह अखत कहानी समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई बांध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहऊ आई छूट नाधिक अधिक अरुछाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तैत्रन हरित चरय जब गाई भाव बक्ष शिशु पाई पेनाई। नोई निर्वेत्री पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुई भई अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छोड़ावे घृति समझावनु देई जमावे। मुदिता मथय विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। और बोध सिरावय ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। और चेत दिया भरि धरय दृढ़ समता दियटि बनाई। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय सवार पुनि बाती करे सुगाढ़ी। एहि विधि ले सय दीप तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवन अमंगल हारी श्री राम जय जय राम। द्रवहु सुदशरथ अजीर जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय जय। उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय जय राम। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है
अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। तब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्रीहरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वह पहनावे, निवृत्त संसार विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन ही सहायता से परम धर्ममय दूध दोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मतकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कृपा से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम।